In this lecture we are going to talk about determinants of ethics. But before that, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट का, जिसमें हमने कहा था कि टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है एंड दूसरी चीज़ डेटरेंस होना बहुत ज़रूरी है. एक तो वो तरीका है आंसर लिखने का, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है क्या कि आप इसमें ये 3 चीज़ें बताएं कि एक तो टॉलरेंस सिंपल, जहाँ पे कि हमें दोनों वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन टाइम के साथ में जो मतलब सुपीरियर वैल्यू है वो ओवर पावर करेगी या सुपर इम्पोज करेगी इन्फीरियर वैल्यू को. एक होता है सिंथेसिस, जिसमें कि हम दोनों वैल्यूज़ की अच्छी चीज़ों को ले लेते हैं और सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम एनवायरनमेंट को इंक्लूड करके आगे चलेंगे. ठीक है, एंड एक होता है सुपर इम्पोजिशन. ठीक है, मतलब एक लिखने का तरीका है, बात वही है. ठीक है, सुपर इम्पोजिशन में वही चीज़ है कि सुपीरियर वैल्यू इन्फीरियर वैल्यू को सुपर इम्पोज कर जाएगी. नेक्स्ट बात करते हैं, पहले हम इथिक्स के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं. क्या चीज़ें होती हैं जो किसी भी सोसाइटी इथिक्स डिटरमाइन करती हैं. दैट कैन बी फैमिली, that is your school or the kind of education we are getting then religion, culture, peer group का बहुत बड़ा रोल होता है. मीडिया, सोशल मीडिया आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है. ठीक है, एंड कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कई पर्सनालिटीज़ का अफेक्ट पड़ता है, या हाँ हमारे रोल मॉडल्स जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है, उन सब का बहुत इफेक्ट पड़ता है. सो ऑल दीज थिंग्स दे आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स. सो एंड इन्हें हम सोशलाइजेशन का भी एजेंट्स कह सकते हैं. तो इफ सपोज लाइक question is there that what are the agents of socialization, so these are the agents of socialization. सोशलाइजेशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ वैल्यूज इन एन इंडिविजुअल. किसी भी सोसाइटी में जब एक इंडिविजुअल किसी सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है, या किसी भी सोसाइटी में जब वो ग्रो करता है, तो किस तरीके से उसमें जो वैल्यूज हैं वो कल्टिवेट करती हैं, दैट इज अ process of socialization and these are the agents of socialization. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैमिली का क्या रोल होता है इन शेपिंग द वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल. क्यों हम कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल? क्योंकि इंडिविजुअल की वैल्यू के बेसिस पे ही उसकी मोरालिटी डिसाइड होगी एंड धीरे धीरे उस सोसाइटी की एथिक्स डेवलप होगी. ठीक है, तो सी फैमिली क्या रोल प्ले कर सकती है. फैमिली से हमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट के बारे में पता चलता है दैट अगर हमारी फैमिली में हर किसी की चॉइसेस को रिस्पेक्ट दी जाती है, सारे मेंबर्स ऑफ फैमिली को, तो हमारे अंदर बचपन से ही डेमोक्रेटिक स्पिरिट डेवलप होती है. जेंडर इक्वालिटी, किस तरीके से हमारे जो सिबलिंग्स को ट्रीट किया जा रहा है, किस तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा है विदाउट एनी जेंडर प्रेजुडाइज. ठीक है, तो उससे जेंडर इक्वालिटी आती है. फिजिकल अब्यूज़, बच्चे अगर डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं तो उनके अंदर धीरे धीरे वही चीज़ें इनकलकेट होती हैं. ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर को शेप करती हैं. तो कभी भी हमें अगर बताना है कि किस तरीके से फैमिली का रोल होता है, तो हम उसमें बताएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल की इम्पोर्टेंस क्या है फैमिली की. दैट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है. सबसे पहले एक कोई बच्चा जो होता है वो अपनी फैमिली को ही देखता है, चाहे वो फैमिली लिटरेट हो कैसी भी हो. फिर इसमें हम एग्जाम्पल देंगे कि कैसी फैमिली हमारी वैल्यूज़ शेप करती है, देन विल कॉन्क्लूड इट. तो इंट्रोडक्शन के केसेस में हम लिख सकते हैं कि फॉरमोस्ट एजेंट है सोशलाइजेशन का, इनफॉर्मल एजेंट है. एक्चुअली फैमिली देखा जाए तो इनफॉर्मल है. ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि फैमिली के साथ में हम इमोशनली सबसे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ इनकलकेट होती हैं ना फैमिली से, वो ज़्यादा इंटेंस नेचर की होती हैं. इसलिए फैमिली का जो रोल होता है वो हमारी लाइफ की फॉर्मेटिव स्टेज में ही आ जाता है, स्टार्टिंग में. एग्जाम्पल्स के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम रिस्पेक्ट हम देखेंगे कि हमारी फैमिली में दिया जा रहा है एल्डर्स को, एंड लव, केयर, ये सारी चीज़ें. देन इसके अलावा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई जॉइंट फैमिली की अपनी अलग वैल्यूज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिली की अपनी अलग वैल्यूज़ हैं, और ये हम चीज़ें सोसाइटी में भी पढ़ते हैं एक्चुअली GS1 में जो सोसाइटी है. तो
लाइक जॉइंट फैमिली से हम सीखते हैं कैसे शेयरिंग की जाती है, कैसे मतलब वहाँ से हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी सीखते हैं। कुछ पेट्रियार्की जॉइंट फैमिली में ज़्यादा देखने को मिलती है, वेयर मोस्टली मेल इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। कलेक्टिविज्म विच इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू जो हमें देखने को मिलती है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो दैट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू कलेक्टिविज्म। लेकिन यही कलेक्टिविज्म अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में बात करोगे, वेस्टर्न कंटेक्स्ट में बात करोगे, तो वो इतना पॉजिटिव नहीं देखा जाएगा। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया दैट वैल्यूज़ आर टाइम, सिचुएशन एंड प्लेस स्पेसिफिक ऑल्सो। ठीक है। अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो वहाँ पे हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आर चाइल्डहुड। देन जेंडर इक्वालिटी ज़्यादा होती है, इंडिविजुअलिज्म जो होता है वो न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा होता है। ठीक है। कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होती हैं, हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी वैल्यूज़ अगर बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं, ठीक है, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं लॉन्ग रन में। जैसे आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाओ, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ, इसी तरीके से आप पूरी तरीके से आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इस तरीके से हम फैमिली के बारे में बता सकते हैं। फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड होती है फैमिली, एंड कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि वैल्यू सिस्टम किसी भी पर्सन का वो एक इंटरप्ले होता है अलग अलग चीज़ों का। ठीक है, बट फिर भी फैमिली जो होती है वो फॉरमोस्ट पोजीशन पे आती है, और डेफिनेटली बहुत लाइफ लॉन्ग की जो वैल्यूज़ होती हैं फैमिली इनकलकेट करती है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्कूल। ये बिकॉज फोल्डेड है तो स्कूल यहाँ पे गायब हो गया, स्कूल है ये। स्कूल की बात करें तो जैसे फैमिली जो थी वो इनफॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन थी, स्कूल इज दी फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट फॉर्मल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन जो फॉर्मेटिव स्टेज में हमें मिलता है, बिकॉज कहते हैं ना कि इट्स ईजी टू राइट ऑन अ ब्लैंक स्लेट। ठीक है, क्योंकि उस समय बच्चे के माइंड में और कोई चीज़ें होती नहीं है, बस वो जो फैमिली ने सिखाया है वो है, बट आगे की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको स्कूल सिखाता है। कैसे इक्वालिटी, वैल्यू ऑफ शेयरिंग, लीडरशिप, टीम स्पिरिट स्पोर्ट्स के थ्रू हमें मिलती है। एंड जो एजुकेशन का इवन जो इसी में अगर हम कहें कि एजुकेशन विच इज़ ऑल्सो अ डिटरमिनेंट, तो कंटेंट जो होता है एजुकेशन का, क्या वो सेकुलर है, क्या वो रिलीजियस है, क्या वो साइंटिफिक है या सुपरस्टिशियस है, ये सब हमारी वैल्यूज़ को जो है शेप करता है। कितनी वैल्यू ऑफ टॉलरेंस हमें सिखाई जाती है, ठीक है, उसमें प्लस हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे रोल मॉडल होते हैं। देन जो एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ हम करते हैं स्कूल में इन द फॉर्म ऑफ सोशल सर्विस, इन द फॉर्म ऑफ जैसे कई स्कूल्स में एनसीसी वगैरह होता है, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें लाइक पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म एज अ वैल्यू हम इनकलकेट करते हैं अपने अंदर। सो इसी तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल देकर कि स्कूल का क्या रोल होता है। ठीक है, उसके बाद में और भी डिटरमिनेंट्स हैं जो भी हम आगे देखते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट इज पीयर ग्रुप। सो पीयर ग्रुप मतलब जो भी हमारा लाइक सर्कल है, फ्रेंड ऑफ सर्कल है, या जो हमारे कोलीग्स हैं जिनके साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, उनसे भी बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। इसमें मुझे नहीं लगता दैट आई हैव टू टेल एनीथिंग। लाइक आप पीयर ग्रुप की हेल्प से मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हो, ग्रीडी भी हो सकते हो, करप्शन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो दीज आर ऑल नेगेटिव वैल्यूज। इसी तरीके से आपका पीयर ग्रुप आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। योर पीयर ग्रुप कैन एनकरेज you, can make you more optimistic in life. So all these negative, I mean to say that peer group, uh, just like any other agent, do have positive and negative effect on our ethics, on the development of our ethics. ठीक है। एंड नाउ मीडिया। अगर हम मीडिया की बात करें, सो सी मीडिया इज़ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। एंड मीडिया की हेल्प से हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस होती है, कितना सोशल अनरेस्ट है, ये सब हमें पता चलता है। एंड इस बार तो मीडिया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ यू नो सो मच मीडिया थैंक्स टू द रिपब्लिक टीवी। ठीक है, सो बहुत कुछ मीडिया के बारे में आ सकता है, मीडिया एथिक्स पूछा जा सकता है। ठीक है, सो लाइक पॉलिटिकल वैल्यूज़ जैसे डेमोक्रेटिक, पब्लिक ओपिनियन, किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट होती है। मीडिया आजकल हम देखते हैं ना कि इवन न्यूज़ चैनल्स में भी आपको बहुत सारी सुपरस्टिशियस चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं, तो इस तरीके से मीडिया भी एक तरीके से सुपरस्टिशियस थिंग्स को प्रोपोगेट करने में कोशिश कर रहा है। ठीक है, which is actually a negative thing to do. Anyways, so role of media जो है एक्चुअली एक न्यूट्रल पॉलिटिकल एम्पायर की तरह होना चाहिए, बट आज
के टाइम में हम देखेंगे दैट इट्स गेटिंग डाइल्यूटेड. पेड न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गई है, ये GS2 में भी आप यूज़ कर सकते हैं. वी कैन सी जिंगोइज्म. जिंगोइज्म एक टर्म है जो कि जब एक्सट्रीम नेशनलिज्म होता है ना, जब मतलब आप अपने देश के लिए प्यार से ज़्यादा दूसरे देश के लिए आप नफरत फील करते हो, हेट्रेड टुवर्ड्स अदर कंट्री, दैट इज़ योर जिंगोइज्म. मैंने बताया ना पहले कि जब एक्सट्रीम कोई वैल्यू हो जाती है ना, मतलब अगर एक्सट्रीम नेशनलिज्म भी हो गया है विच गेट कन्वर्टेड टू जिंगोइज्म, देन दैट इज़ वेरी डेंजरस. सो पॉलिटिशियंस ने पूरा मीडिया हाईजैक कर लिया है. फेक न्यूज़ को हम येलो जर्नलिज्म के टर्म से भी डिनोट करते हैं. पोस्ट ट्रुथ, ये टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे एक न्यूज़ आई थी कि जी न्यूज़ की न्यूज़ थी कि ₹2000 का जो नोट है इनिशियली उसमें एक नैनो चिप लगी हुई है, इस टाइप की न्यूज़ बड़ी फैली थी. सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी है उसको डाउन करती हैं. आजकल कमर्शलाइजेशन हो गया है मीडिया का, लाइक प्रॉफिट इज़ more required than the content, right, than the reality. So मतलब जो कोई भी न्यूज़ है, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर केस को पूरा सेंशलाइजेशन किया गया विद इनसेंसिटिविटी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मीडिया की नेगेटिव थिंग्स को दिखाती हैं. एंड लुक एट द इफेक्ट्स दैट आर कमिंग चिल्ड्रन विल बी हैविंग आफ्टर सीइंग ऑल दीज थिंग्स ऑन द मीडिया. सो इस तरीके से वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं, राइट. सो कंक्लूजन में हम मीडिया के बारे में बता सकते हैं कि जर्नलिस्ट एथिक्स, मीडिया एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. कोई भी आंसर अगर मीडिया रिलेटेड एथिक्स में आता है, ट्रुथ कभी भी लाइक इग्नोर नहीं होना चाहिए. एंड इंटीग्रिटी, डिसेंसी और एम्पैथी, ये 3 एक ऐसी चीज़ें हैं, इंटीग्रिटी, डिसेंसी, एम्पैथी, ये जो है मेंटेन होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है. मीडिया के अंदर भी इनफैक्ट डिफरेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में या सोसाइटी में, उनके अंदर भी मीडिया हैज़ इम्पोर्टेंट रोल. कंडीशन ये है कि वो जर्नलिस्ट एथिक्स को फॉलो करें. सो ये मीडिया हो गया. इसी तरीके से जितने भी डिटर्मिनेंट्स, या सपोज कोई डिटर्मिनेंट हो सकता है इसमें कवर नहीं हुआ होगा, बट they'll give you कि इसका क्या रोल है, उसका क्या रोल है, तो we can just give the contemporary example and conclude it in a very nice manner, ठीक है. apart from that, इसमें एक चीज़ और है एड ऑन कि रिलीजन और कल्चर, ठीक है, जैसे इट कैन ऑल्सो बी अ डिटर्मिनेंट, ठीक है. तो रिलीजन एंड कल्चर पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इट्स बीइंग सेड दैट व्हाट इज़ रिलीजियस इज़ एथिकल. जो भी रिलीजियस है वो एथिकल होता है, या जो भी एथिकल है वो रिलीजियस होगा, कमेंट कीजिए, ठीक है. रिलीजन का क्या रोल है वैल्यू शेप करने में, या क्रिटिकली इवैल्यूएट कीजिए रोल ऑफ रिलीजन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग रिलीजियस इंटॉलरेंस या फंडामेंटलिज्म इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़. सो सी, रिलीजन एंड एथिक्स के बीच की रिलेशनशिप. रिलीजन का काम क्या होता है, ठीक है, रिलीजन का काम है एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, और एथिक्स का भी यही काम होता है, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है. इतनी बात क्लियर है. जैसे रिलीजन में अगर हम बात करें तो वी हैव निष्काम कर्म के हमारा कंसेप्ट है. मुस्लिम रिलीजन में एक जाकत वाला कंसेप्ट है, ठीक है. बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में हम लव, पीस एंड नॉन वायलेंस की बात करते हैं. एंड सिखिज़्म में वी टॉक अबाउट लव फॉर द ह्यूमैनिटी, ठीक है. तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं दैट रिलीजन इज़ अ सोर्स ऑफ एथिक्स, ठीक है. रिलीजन से हमें एथिक्स का एक सोर्स मिलता है. लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ पे बढ़ें, रिलीजन सिर्फ सोल सोर्स नहीं है एथिक्स का. रिलीजन इज़ नॉट द ओनली सोर्स, ठीक है. बट ये ज़रूर है कि जो भी कुछ रिलीजियस है ज़रूरी नहीं है कि वो एथिकल ही हो. तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना कि वॉट एवर इज रिलीजियस इज एथिकल, रिलीजन सोर्स है एथिक्स का, नो डाउट, बट नॉट द ओनली सोर्स, ठीक है. एंड एवरीथिंग दैट इज रिलीजियस इज नॉट नेसेसरली एथिकल. देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इवन इन religious practices. For example, this triple talaq, for example, this untouchability earlier was also a part of religion.
फाइन. सो लाइक लोगों ने उसको रिलीजन से जोड़ना शुरू कर दिया था. एंड देन टेम्पल एंट्री, ऑल दीज थिंग्स विच आर वेरी डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. ठीक है. देन लोग कई बार क्या होता है कि मिसयूज़ भी करते हैं रिलीजन का. फॉर एग्जाम्पल टेरर जो आउटफिट्स होते हैं, ISI वगैरह हैं, दे यूज़ रिलीजन एज देयर मेन टूल टू प्रोपोगेट देयर आइडियोलॉजी. ठीक है. सो रेडिकल इंटरप्रिटेशन किया जाता है रिलीजन का. सो इससे हमें ये तो पता चल गया कि रिलीजन एथिक्स में रिलेशनशिप क्या है. दैट हाँ, रिलीजन सोर्स है एथिक्स का, बट ओनली सोर्स नहीं है. ठीक है. और जो भी रिलीजियस है ज़रूरी नहीं है कि वो एथिकल ही हो. ठीक है. और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हम देखेंगे कि रिलीजन पर से इज़ नॉट बैड, राइट. टू बी रिलीजियस इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट उसका जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो गलत है. तो रिलीजन, रिलीजियस है कोई, कोई एथिक्स है. ठीक है. और तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये हमें इन दोनों में देखने को मिलता है. मतलब जो रिलेशनशिप है रिलीजन और एथिक्स के बीच में, वो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करता है. कई बार ऐसा भी होता है कि इथिक्स भी रिलीजन को रिफॉर्म करने का काम करता है. ठीक है. जैसे सती प्रथा को जब बैन किया गया तो उससे कहीं ना कहीं हिंदुज़म में एक रिफॉर्म आया. ठीक है. तो इसी तरीके से जैसे ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशन का, तो दैट्स अ स्टेप टूवर्ड्स द रिफॉर्म इन दैट रिलीजन. ठीक है. सो ये तो मतलब इट्स म्यूचुअल, आप कह सकते हो म्यूचुअल रिलेशन है एक. ठीक है. रिलीजन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स. Ethics take a cue out of religion to a large extent, but it can exist independently. ठीक है. इथिक्स ऐसा नहीं है कि रिलीजन के बिना रह नहीं सकता है. ठीक है. इथिक्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी हो सकता है. ठीक है. जैसे ये बीफ बैन, देन लव जिहाद वाली जो टॉपिक्स हैं, ISI, विजिलेंटे ग्रुप लिंचिंग, वैलेंटाइंस, ऑल दीज थिंग्स, इनको ये कैसे जस्टिफाई करते हैं? रिलीजन के बेसिस पे ही तो जस्टिफाई करते हैं. हाउएवर they justify these things as a part of their moral policing and as a part of their like religious duty. ठीक है. So per se religion is not wrong, but ये सब क्या है? ये सब wrong interpretation है. ठीक है, which is harmful. So this is the relationship between religion and ethics, and in this thing we come to know that कि किस तरीके से रिलीजन भी एक डिटर्मिनेंट हो सकता है एथिक्स का, या एथिक्स डिटरमाइन करने में किसी भी सोसाइटी के. फाइन. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. थैंक यू.